आपके अपने YouTube चैनल वीके एग्जाम प्लस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए देखते हैं ग्रुप डी के लिए स्पेशल विज्ञान 1000 प्रश्नों का, जिसमें से पहला वीडियो जो कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। स्किप मत करिए, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, कार्य का मात्रक क्या है? ठीक, पहला ऑप्शन है हमारा जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा डाइन। ठीक, जिसमें से हमारा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा जूल। ठीक, सही जवाब है हमारा जूल का। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये हमारी पहला ऑप्शन है हमारा दूरी की, दूसरा समय की, तीसरा प्रकाश तीव्रता की, चौथा द्रव्यमान की। जिसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या है? दूरी की। प्रकाश वर्ष हमारी किसकी है? दूरी की है। जिसमें से एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है हमारा 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ठीक, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर किसका मात्रक है? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का है। सभी लोग एक बार देखते जाइए और अच्छे से पहले से अपने से क्वेश्चन को सही आंसर टिक करने का प्रयास करिए, फिर हम बताते जाते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारा अधिवर्ष, दूसरा चंद्रमास, तीसरा है ये प्रकाश वर्ष, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। जिसमें से हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से समय का मात्रक नहीं है। ये हमारा इनमें से प्रकाश वर्ष, ये तीसरा नंबर प्रकाश वर्ष, ये सही मात्रक हो जाएगी। ये प्रकाश वर्ष हमारा किसका है? ये दूरी का मात्रक है। ठीक, और बाकी सभी हमारे समय का मात्रक हैं। ये हमारे समय के मात्रक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक इकाई है। इसका पहला ऑप्शन हमारे दूरी की, दूसरा है समय की, तीसरा है प्रकाश की चमक की, चौथा है डी चुंबकीय बल की। ठीक, तो जिसमें से हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा पारसेक हमारा होता है दूरी की होती है। जिसमें से एक जो पारसेक होती दूरी की होती है, पारसेक बराबर होता है हमारा, जैसे इसमें पारसेक मीटर के बराबर होता है, ये होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक, अगर इसी को हम प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक, पहला ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल होता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये हमारा सही हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, अगला अश्व शक्ति है जो कि शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। तीसरा है समुद्री मील जो कि हमारी दूरी की इकाई है, ये भी सही है। चौथा है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये हमारे एकदम से गलत हो जाए, क्योंकि जो होता है सेल्सियस होता है वो हमारा ताप का इकाई किसका होता है? ताप के लिए होता है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका, हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब हो जाएगा सेल्सियस का ऊष्मा की इकाई। ये हमारा गलत क्वेश्चन है, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें, जिससे सभी प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करते जाएं, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। एक बार सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक ज़रूर सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये हमारा पहला ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, दूसरा है ज्योति फ्लक्स का, तीसरा है इनमें से ए और बी दोनों हो सकते हैं, फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ज्योति फ्लक्स, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है, पास्कल हमारा किसकी इकाई है? ये हमारा पहला ऑप्शन है आर्द्रता की, दूसरा दाब की, तीसरा वर्षा की, चौथा तापमान की। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा दाब की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कैंडिला किसका मात्रक होता है? ठीक, इसका पहला ऑप्शन है हमारा ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। ठीक, तो कैंडिला मात्रक होता है हमारा पहले, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ज्योति तीव्रता। ठीक, इसका डी नंबर ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक, तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये ठीक, इसका हमारा ये सही जवाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदिश राशि है। ठीक, इसका हमारा पहला ऑप्शन है ऊर्जा का, दूसरा संवेग, तीसरा बलागुण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा अदिश राशि पूछ रहा है। तो अदिश राशि की हमारी क्या परिभाषा क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा होता है परिणाम नहीं होती। दिशा होता है परिणाम नहीं होती, वो अदिश राशि होती हैं। ठीक, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 11 का। पहला का ऊर्जा, दूसरा है संवेग, तीसरा बलागुण, चौथा है डी। ठीक, उपयुक्त में से सभी। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा, ए नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से सदिश राशि है जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, वो हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। इसका पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा लंबाई। ठीक, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा वेग, ए नंबर सही है करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक, पहला ऑप्शन है हमारा वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान, चौथा बल। ठीक है, इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, सी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या समान होता है? ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा समान गति होती है,
समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इसका हमारा 14 नंबर का इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा समान त्वरण होता है। ठीक, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। ठीक, इसका हमारा एक फार्मूला होता है, न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार होता है, दूसरे नियम के अनुसार। इसमें F बराबर होता है द्रव्यमान m इंटू ए। ठीक, जिससे इसका फार्मूला हो जाता है m इंटू ए। और इसको सॉल्व करने का F हमारा बल हो गया, F को हम बोलते हैं बल। ठीक, m हो गया हमारा द्रव्यमान, ए हमारा त्वरण, फार्मूला हो गया। तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा F अपान m, जिससे इसका सही फार्मूला राइट कर देंगे। F अपान m हो गया तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5/2। इसका करेक्ट आंसर होगा 2.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसका हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किस नियम के अनुसार है? पहला ऑप्शन है हमारा न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, फिर तीसरी नियम और गैलीलियो का विशेष नियम। ये जो होता है, किसी भी वस्तु पर तब तक बल परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये हमारा न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार होता है। ठीक, सही आंसर हमारा प्रथम नियम। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा विश्राम जड़। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसमें से हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन ये बी था और ये सी, तो ऑप्शन सी नंबर हमारा न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल किसका गुणनफल होता है? ऑप्शन द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो ये द्रव्यमान हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण के ही गुणनफल को बल कहते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।